ही जैसा है। और ये पार्टी के बारे में तो विधायक जी बता चुकी है, मैं तो विधायक कह ही रहा हूं उनको, अब अगली बारी तो और उसको विस्तार करने की है। मेरा निवेदन होगा 4 दिन। अभी तक आप अपनी दुकान पर बैठ रहे हैं, अपने कारोबार को प्राथमिकता दे रहे हैं, अपना उद्योग चला रहे हैं, ये 4 दिन समर्पित कर दीजिए केतकी सिंह जी के नाम, व्यापार मंडल के नाम, संदीप बंसल के नाम, अरविंद गांधी के नाम। कोई माइका लाल नहीं है जो रिकॉर्ड मतों से केतकी सिंह को जीतने से रोक ले। यही निवेदन, यही आग्रह, यही अपील करने आए, यही अपील करने आए। जहां तक व्यापारी समाज की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी थी, है, रहेगी, लेकिन आज व्यापारियों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं कि हम लोग उस राजनीतिक दल का प्रचार कर रहे हैं, उसके समर्थन में जो हमारा प्रत्याशी खड़ा उसको जिताने की अपील कर रहे हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अगर अपने मस्तक को ऊंचा रखना है, अगर अपने भारत के गर्व को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। इसलिए एक एक सीट बहुत कीमती है, एक एक सीट बहुत जरूरी है। आज केतकी सिंह जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मैं उनको भी जानता हूं, लेकिन आपने भी महसूस किया, मैंने भी महसूस किया, जो दर्द, जो अपनापन केतकी सिंह जी के मन में आपके प्रति होगा वो किसी और दल के प्रत्याशी के मन में नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती इस बार हमारे इस बांसडीह विधानसभा के व्यापारी को, यहाँ की जनता को नहीं करनी। तो यही अपील आपसे करने आया हूँ। 4 प्रमुख बातें आपको बता दूंगा जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने व्यापारी समाज के लिए की है। पहला निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, सन 2000 में जब राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय एक योजना हम लोगों ने प्रारंभ की थी अमरनाथ यात्रियों के लिए और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए, कि अगर कोई व्यापारी मोटरसाइकिल से अपने गांव से अपनी दुकान जा रहा है, सड़क पर जा रहा है, मार्ग में दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उस व्यापारी के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से, वाणिज्य कर विभाग की तरफ से मिलता था सन 2000 में। अब योगी जी की सरकार आने के बाद मैं तो कहता हूं ईश्वर करे ऐसा किसी परिवार में ना हो, लेकिन अगर हो जाता है कभी भी किसी परिवार का जो व्यापारी वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है, अगर उसकी किसी दुर्घटना में या किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को 10 लाख रुपए भारत उत्तर प्रदेश की सरकार वाणिज्य कर विभाग से दुर्घटना बीमा योजना के रूप में देती है। अगर नहीं पता है तो ये बात और अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय पूरे देश में 32 राज्यों में कहीं नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि हरियाणा में भी हो जाए अमरीन जी, वो है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ। आमतौर पर बार बार हमारे अप्पू जी भी कह रहे हैं कि समय व्यापारी के पास कम होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर कभी किसी व्यापारी के यहाँ कोई घटना हो गई, वैसे योगी जी की सरकार में घटना होती नहीं और ना होगी, लेकिन फिर भी अगर कभी कोई घटना ऐसी हो गई तो आपको थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, चौकी भी जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ हर जनपद में गठित किया है और एडिशनल एसपी स्तर का एक अधिकारी आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। खाली फोन में आना है, पुलिस आपके दरवाजे पर आपकी मदद के लिए आएगी। ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार की, पूरे देश में किसी राज्य में नहीं। जहां एक और व्यापारी को दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, वही व्यापारी को पूर्ण सुरक्षा मिल रहा है, पूर्ण सम्मान मिल रहा है। 2 और निर्णय लिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इंस्पेक्टर राज किसी भी विभाग के द्वारा मान्य नहीं है। अगर कहीं भूले भटके किसी भी विभाग का कोई अधिकारी किसी व्यापारी को परेशान करने की कोशिश करता है, अरविंद गांधी जी यहाँ बैठे हैं, प्रयाग चौहान जिलाध्यक्ष बैठे हैं, अप्पू सिंह जी बैठे हैं, फिर आपकी केतकी सिंह जी यहाँ बैठी, उस अधिकारी का नाम बता देना
और उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करा के सस्पेंड करा देंगे। ये भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने व्यापारी समाज के लिए। और चौथा और अंतिम निर्णय, बहुत सारे निर्णय लिए सरकार ने, लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो मंडी से संबंधित हो, चाहे वो व्यापारी के किसी भी सरकारी महकमे से संबंधित हो, अगर कोई अधिकारी आपसे रिश्वत की मांग करे, आपसे पैसे की मांग करे, एक टोल फ्री नंबर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे रखा। आपको खाली उस नंबर को डायल करने की जरूरत है और उस अधिकारी का नाम बताने की जरूरत है। कोई माई का लाल आपसे 2 रुपए घूस के रूप में उत्तर प्रदेश की नहीं मांग सकता। ये भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने कर रखी। तो इन 4 बिंदुओं के साथ मुझे लगता है योगी जी की सरकार ने अभी तक काम किया था। अब आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, एक व्यापार मंडल के प्रतिनिधि होने के नाते, कि कोई भी विषय आपका ऐसा बाकी नहीं रहेगा आपके सम्मान का जिसको ये सरकार पूरा न करे। और फिर आपके प्रतिनिधि के रूप में, आपके व्यापारी के प्रतिनिधि के रूप में मैं बार बार कहूं, केतकी सिंह को सिर्फ ये न माने कि ये एक विधायक बनेगी तो सीधे तौर पर व्यापारी से कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे ऐसा भरोसा है कि किसी भी व्यापारी की कोई भी बात कहीं पर बाकी नहीं रहेगी और केतकी सिंह जी उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहने को तैयार रहेंगी, ऐसा मेरा भरोसा। इसलिए आज से 4 दिन के लिए स्वयं को भारतीय जनता पार्टी मानते हुए, स्वयं को केतकी सिंह मानते हुए और व्यापार मंडल के पदाधिकारी होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते लग जाइएगा और रिकॉर्ड मतों से केतकी सिंह जी को विजयी बनाइएगा। यही निवेदन, अपील और यही आपसे प्रार्थना करते हुए अपने निवेदन को समाप्त करता हूँ 2 पंक्तियों के साथ कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा और कुछ हम बदले। अब हम लोग तो बदल गए, बदलने की बारी आपकी है। कुछ हम बदले और कुछ तुम बदलो तो इस बांसुरी का ताना बाना बदलेगा, ताना बाना बदलेगा, ताना बाना बदलेगा। आइए हम और आप इस ताने बाने को बदलने की शुरुआत करें। मेरा आपसे यही बार बार निवेदन होगा कि सुखपुरा बाजार से रिकॉर्ड मतों से एक व्यापारी 1 तो 3 मार्च को मतदान करने जाए, परिवार को लेकर जाए, आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं अपने, उनकी चिंता करें कि उनका मतदान पड़ा कि नहीं। मैं लखनऊ से आया हूँ, ये गवाही आप देख सकते हैं, बड़ा सा निशान लगा है, वोट दे करके आया हूँ और कमल के सामने वाले बटन को दबा करके आया हूँ। आपसे भी यही अपील होगी कि कमल के सामने वाले बटन को दबाइए, केतकी सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाइए। बताइए बनाएंगे कि नहीं? दोनों हाथ उठा के और अपने घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, आसपास के पड़ोसी सबका पूरा वोट डलवाएंगे कि नहीं डलवाएंगे? यही आपसे अपील है। मुझे पूरी उम्मीद है भारी बहुमत के साथ, रिकॉर्ड मतों के साथ केतकी सिंह जी को आप विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।